लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 42। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, जाओ पहले तुम सब आराम कर लो, उसके बाद हम सब पार्टी की तैयारी करना शुरू करेंगे। तुमने आराम ही नहीं किया है बिल्कुल भी। जाओ वरना सभी बीमार पड़ जाओगे। बिल्कुल भी। जैक, मम्मा पहले पार्टी की तैयारी कर लेते हैं, वैसे भी रात लगभग हो ही गई है। हम लोग जाकर पहले खाने के लिए कुछ सामान ले आते हैं, वरना फिर बाद में पता नहीं दुकान खुली भी होगी या नहीं। क्रिस, हाँ मम्मा। ईशानी ने जैक के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम बीमार हो जाओगे। ईशानी ने जैसे ही जैक के सर पर हाथ रखा और उसे बेटा कहा, जैक की आंखें बंद हो गई और उसे अपने मॉम डैड याद आ गए। उसने ईशानी का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके हाथ पर किस करता हुआ बोला, अगर हम बीमार हो गए जाएंगे तो आप हम हो ना, हमारे लिए आपका हमारा ख्याल तो रखोगी ही। जैक की बात पर ईशानी मुस्कुराई और फिर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगी। दीक्षित, ओके मम्मा, तो हम लोग पहले जाकर खाने के लिए लेकर आते हैं। वंश, चलो ठीक है, खाने के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन फिर घर में कौन जाना नहीं है। अरिजीत, हाँ सच में, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जूलियट, अरे सजाना क्यों है, घर हम लोग घर घर के ही तो हैं। अगर कोई बाहर का आता तो सोचते भी, और वैसे भी घर बहुत कुछ महीनों पहले ही बना है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही कह रही है केली, महीने पहले ही तो बना है। घर बिल्कुल साफ है, बैठने के लिए सोफे भी हैं, और खाने पीने के लिए आप लोग जाकर ले आओगे तो फिर और करना ही क्या है। सचिता, बस म्यूज़िक की कमी है। आलिया, हम सभी के पास फ़ोन है। दिव्या, लेकिन फ़ोन से इतना अच्छी आवाज़ नहीं आती है ना। तन्वी, आज आप लोग खाना लेने के लिए जाओ और आश्रम में म्यूज़िक सिस्टम भी लेते आना। ईशानी मुस्कुराकर बोली, तो फिर सब कुछ चाहिए ही नहीं तो मुझे लोग जाओगे और जाकर खाने पीने के लेकर आओ और म्यूज़िक सिस्टम लेकर आना, इतना हम लोग आराम करते हैं। जयंत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी, जाकर लेकर आते हैं। इतना कहकर जयंत ने तन्वी की तरफ देखा और बोला, आप नहीं चलेंगी हमारे साथ डॉक्टर साहिबा। ईशानी ने मुस्कुराकर जयंत की तरफ देखा और बोली, नहीं जयंत, वह नहीं जाएगी, तुम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा। जयंत, ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। जैक, ब्रो, जयंत, अरिजीत, वंश और दीक्षित, आप लोग चले जाइए। क्रिस, तू नहीं चल रहा। जैक ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जा रहा। जैक की बात पर जूलियट मुस्कुराई। क्रिस जैक के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, अबे ओए, अब वह अनाथ नहीं है, उसके साथ उसके मॉम डैड भी हैं। अब उसे पटाने से काम नहीं चलेगा, उसके मम्मी पापा को पटाना पड़ेगा, इसीलिए हमारे साथ चल। क्रिस की बात सुनकर जैक ने पार्थ और ईशानी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। चलो ब्रो, मैं भी चल रहा हूँ, फिर मैं भी जाता हूँ। रॉबर्ट, बॉस आप लोग अकेले चले जाओगे। क्रिस, रॉबर्ट, वंश तुम सब आराम करो, हम जाकर ले आते हैं। टॉम, बॉस, रॉबर्ट बॉस, आप तो ले जाओ। क्रिस, ओके रॉबर्ट, चलो तुम चलो और तुम सब आराम करो, हम लेकर आते हैं। और फिर क्रिस, जैक, जयंत, अरिजीत, दीक्षित, वंश और रॉबर्ट जाने लगे। तभी पीछे से प्रतीक ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा, बैठा बैठा मैं बोर हो जाता हूँ। जयंत ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, चल तू चल हमारे साथ। और फिर वह सभी गाड़ी में बैठकर सामान लाने के लिए चले गए। उन सभी के जाने के बाद वह सभी वापस में
कर बातें करने लगे। ईशानी ने प्रार्थना से पूछा, प्रार्थना तुम सिंगापुर में क्या करती थी? प्रार्थना ने जवाब दिया, मैं फैशन डिज़ाइनर थी, मेरा अपना बुटीक था। ईशानी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, अच्छा। और रिद्धिमा, रौनक ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्रार्थना, रिद्धिमा 7th में और रौनक 5th में। ईशानी, ओ अच्छा। तो प्रार्थना, कल परसों 2-3 दिन एक बार सारा सामान यहाँ सेट करवा लेते हैं। इतना कहकर ईशानी ने पार्थ की तरफ देखा और पार्थ ने कहा, हाँ कल या परसों हम करवा लेते हैं। जब हमारी इतनी बड़ी फैमिली है तो हमें रहने के लिए घर भी बड़ा चाहिए होगा ना, इसलिए सामान सेट कर लेंगे। पार्थ की बात सुनकर फिर दोबारा ईशानी ने कहा, तो सामान सेट हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा रौनक और रिद्धिमा को स्कूल शुरू करवाएंगे। और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ भी बुटीक खोल सकती हो, और मैं तो रहूँगी ही, तुम बुटीक खोल ही लेना। जब वह लड़कियाँ वापस आ जाएंगी तो तुम उन्हें भी फैशन डिज़ाइनर सिखा देना, वह भी तुम्हारे साथ काम कर लेगी। वैसे करने से उन लड़कियों को काम भी मिल जाएगा। ईशानी की बात सुनकर प्रार्थना मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, जैसा आप कहें। फिर ईशानी ने अंश, केविन, आर्यन, टॉम, लुकस और निक की तरफ देखा, जो कि सारे सोफे पर आलसियों की तरह पड़े हुए थे। ईशानी ने उन सभी से कहा, और तुम लोग क्या करते थे सिंगापुर में? ईशानी की बात सुनकर वह सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। पार्थ ने उनका ये रिएक्शन देखकर कहा, बताओ क्या करते थे? ईशानी ने तुमसे कुछ पूछा है? केविन ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं करते थे, हम तो भीख मांगते थे। केविन की बात सुनकर पार्थ ने उन सभी को घूरा और फिर लापरवाही से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, तुम लोगों ने हम सभी को पागल समझा है, चुपचाप सच बताओ। सर हम लोग तो। पार्थ, हाँ तुम लोग तो, आगे बताओ। सर हम लोग तो क्रिस बॉस के साथ। केविन ने इतना कहा ही था कि तभी पार्थ ने कहा, अच्छा गुंडागर्दी करते थे, ठीक है। पार्थ ने इतना कहा ही था कि तभी आलिया का फ़ोन बजा। आलिया ने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो मॉम, क्या हुआ? आगे से बानी की आवाज़ आई, तन्वी तुम लोग कहाँ हो? मैं तुम्हारे पार्थ अंकल के घर के बाहर खड़ी हूँ। इतना तो लॉक लगा है। तन्वी, हाँ मॉम, वह तो पार्थ अंकल का क्वार्टर था जो कि उन्हें सरकार ने दिया था। तो पार्थ अंकल ने जो खुद का घर बनवाया था, हम लोग वहाँ हैं। आप चिंता मत करो, मैं जयंत जी को बोलती हूँ, आप को लेते आएंगे। वह लोग ना सामान लेने के लिए आए हुए हैं। बानी, अच्छा ठीक है, बोल दो, मैं वहीं खड़ी हूँ। फिर वह बानी का फ़ोन काट दिया। तन्वी, किसी के पास जयंत जी का नंबर है क्या? जूलियट ने मुस्कुराकर कहा, लाओ फ़ोन दे देती हूँ नंबर। तन्वी ने अपना फ़ोन दिया और जूलियट ने तन्वी को उसके फ़ोन में नंबर डायल कर दिया। तन्वी ने जयंत का नंबर जयंत जी के नाम से सेव कर लिया। इधर शहर में वह सभी एक दुकान पर खड़े थे। कृष्ण ने एक दुकानदार से कहा, भैया समोसे कचौरी पैक कर दो। उस दुकानदार ने कहा, सर कितने करने हैं? दुकानदार की बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैक, अरे यार, ये तो हमने पूछा ही नहीं कि कितने लेके आने हैं। वंश ने काउंट करते हुए कहा, हम 31 या 32 लोग हैं, तो 50 पीस बहुत रहेंगे। नहीं 50 ज़्यादा हो जाएंगे, अगर उसके बाद बच गए जाएंगे तो बेवजह वेस्ट हो जाएंगे। हम लोग कचौरी भी तो चीज़ ले लेंगे। अरिजीत, तो 40-25 काफ़ी हैं। जयंत, 35 काफ़ी रहेंगी। 35। फिर जैक ने दुकानदार की तरफ देखते हुए कहा, भैया 35 पीस समोसे और 35 पीस कचौरी पैक कर दीजिए कि थोड़ी ज़्यादा करना। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल भैया। तभी जयंत का फ़ोन बजा। जयंत ने फ़ोन उठाया तो देखा फ़ोन की स्क्रीन पर
अननोन नंबर है। जयंत ने अननोन नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाया। तभी दोबारा फ़ोन आया। जयंत इस बार फ़ोन उठा लिया तो फिर दूसरी तरफ पलट कर जयंत ने फ़ोन उठाकर बोला, हेलो, कौन आएगा? से तन्वी ने कहा, मैं हूँ। जयंत ने आवाज़ सुनकर कहा, डॉक्टर साहिबा? तन्वी, हाँ जी। जयंत ने के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा डॉक्टर साहिबा, अननोन नंबर देखकर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तन्वी, कोई बात नहीं, मैं यह कह रही थी कि मम्मी पार्थ अंकल के क्वार्टर के सामने खड़ी है, आप आते टाइम उनको लेते आना। जयंत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर आपकी मम्मी अंकल के क्वार्टर के सामने है तो फिर हम म्यूज़िक सिस्टम किससे लेकर आएंगे? तन्वी, आश्रम में मम्मी का जो ऑफिस है हमारे में रखा है होगा म्यूज़िक सिस्टम, आप वहाँ से लेते आना। जयंत ने कहा, जी ठीक है डॉक्टर साहिबा। तन्वी, जी ओके, मैं रखती हूँ। जयंत, जी ठीक है, बाय बाय डॉक्टर साहिबा। तन्वी, जी ओके बाय। और फिर तन्वी ने फ़ोन काट दिया। तन्वी के फ़ोन काटने के बाद जब जयंत अपने पीछे पलटकर देखा कि जैक, क्रिस, दीक्षित, अरिजीत, वंश और रॉबर्ट उसे घूर रहे थे। जयंत ने मुस्कुराकर कहा, वो डॉक्टर साहिबा का फ़ोन था। जैक, मैं जूलियट से बात नहीं कर पा रहा और तुम यहाँ। जैक ने इतना कहा ही था कि तभी क्रिस बीच में बोल पड़ा, और मैं केली जी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। बस अरे, मैंने अच्छे से सचिता जी से बात नहीं कर की है। दीक्षित, हाँ, मैंने भी दिव्या जी से बात नहीं की है। रॉबर्ट, मैंने भी पिछले 20 सालों में मेरी पपकिन को नहीं देखा है। जयंत ने इतनी बातें सुनकर कहा, जैक, तुम्हारी जूलियट से बात ना कर पाना, और क्रिस, तुम्हारी केली से बात ना कर पाना, वेंस का सचिता से बात ना कर पाना, दीक्षित का दिव्या से बात ना कर पाना, और रॉबर्ट, तुम्हें अपनी पम्पकिन से 20 सालों से ना मिल पाना, इसमें मेरी क्या गलती है? और इसमें मेरी डॉक्टर साहिबा की क्या गलती है? जैक, ओहो, वाह जयंत, तुम आज ही मिले हो तन्वी से, और आज ही? जयंत ने मुस्कुराकर कहा, लव एट फर्स्ट साइट। तभी दुकानदार ने कहा, भैया तुम्हारा ऑर्डर। आगे जाकर क्रिस और जैक ने उस दुकानदार को दोनों थैली ले ली और दीक्षित ने पैसे निकालकर दुकानदार को दिए और फिर वह आगे चलने लगे। रॉबर्ट, बॉस, और क्या लेना है? जैक, ऐसा करो, कुछ स्नैक्स ले लो और रसगुल्ला वगैरह स्वीट्स ले लो। क्रिस, ओके ठीक है, मैं स्वीट्स लेते आता हूँ। दीक्षित, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर क्रिस और दीक्षित दोनों स्वीट्स लेने के लिए चले गए। दीक्षित, वंश, हम दोनों स्नैकर लेकर आते हैं। वंश, ओके फिर चलो। और फिर अरिजीत और वंश स्नैकर लेने चले गए और रॉबर्ट, जयंत और जैक समोसा और कचौरी लेकर गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद क्रिश और दीक्षित दोनों स्वीट्स लेकर आए। क्रिश ने के हाथों में एक बहुत बड़ा बॉक्स था और दीक्षित के हाथों में एक बड़ा सा बैग था जिसमें बहुत से डिब्बे थे। रॉबर्ट, इतना सारा सामान क्या लेकर आई हो? क्रिश ने, इतने बड़े बॉक्स में बहुत सारे रसगुल्ले हैं। दीक्षित, अरे इस बैग में बर्फ़ी, सोन पापड़ी और काजू कतली है। रॉबर्ट, यह बर्फ़ी, सोन पापड़ी और काजू कतली क्या होती है? तभी पीछे से अजीत और वंश ने आते हुए कहा, ये इंडियन स्वीट्स है। अब तुम लोग इंडिया में ही रहोगे तो जान जाओगे हमारे साथ, हमारे देश को अच्छे से। रॉबर्ट, ओ अच्छा ठीक है। जैक, अरिजीत, वंश, तुम बोलो क्या क्या लेकर आए हो बड़े बड़े बैग में? अरिजीत, हमने चिप्स, कुरकुरे और नमकीन है, बस। कोल्ड ड्रिंक और कुछ कोलेस्टर क्या है? वंश ने मुस्कुराकर कहा, सचिता जी का बहुत पसंदीदा कोल जैक, जयंत और दीक्षित चारों ने एक साथ कहा, वो अच्छा, सचिता जी की पसंद है तो लेकर जाना ही पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वंश मुस्कुराकर और फिर वह चारों गाड़ी में बैठ गए। फिर रॉबर्ट ने गाड़ी स्टार्ट की और क्रिस ने उस आश्रम का रास्ता बताया। आश्रम पहुंचकर अजीत और दीक्षित दोनों को
उन्होंने दोनों जाकर म्यूजिक सिस्टम ले आए और फिर वह सभी पार्थ के क्वार्टर के सामने पहुंचे। उन्होंने ये वहां से बानी को गाड़ी में बैठाया और सभी वापस घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वह सभी घर पहुंचे। उन सभी ने कहा, जाकर सारे खाने का सामान उतारो और घर के अंदर आए। बानी तो कर ली पार्टी की तैयारी? ईशानी, हाँ कर ली पार्टी की तैयारी। खाने का सामान बाहर से ले आए और म्यूजिक सिस्टम आश्रम से। ईशानी की बात सुनकर सभी मुस्कुराकर सभी साथ में बैठते बातें करने लगे और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। म्यूजिक शुरू हुआ तो पार्थ ने ईशानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ईशानी ने अपना हाथ पार्थ के हाथों में रखा और दोनों डांस करने लगे। सभी उन्हें डांस करता देखकर तालियां बजाने लगे। पार्थ और ईशानी को साथ डांस करते देख जैक, जूलियट ने, क्रिश ने, केली, दीक्षित ने, दिव्या, वंश ने सचिता की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जूलियट, केली, दिव्या और सचिता ने अपना अपना हाथ उन सभी के हाथों में रखा और फिर वह सभी डांस करने लगे। उन सभी को डांस करते देख जयंत ने तन्वी की तरफ डांस करने के बारे में पूछा। तन्वी ने डांस करने के लिए हाँ कर दिया और फिर जयंत और तन्वी भी डांस करने लगे। उन सभी को डांस करते देख प्रार्थना और प्रतीक भी डांस करने लगे। रॉबर्ट ने उन सभी को डांस करते देखा, कहा, हम लोगों तो सिंगल हैं, कोई नहीं तो हम लोग लेग हैं खेलेंगे बस। अरिजीत अपनी जगह से खड़ा हुआ और आलिया के पास आया और फिर वह आलिया से बोला, मेरे साथ डांस करोगी? आलिया भी अपनी जगह से खड़ी और अरिजीत से बोली, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन है मेरे पास डांस करने के लिए? और फिर वह दोनों भी डांस करने लगे। इधर पाकिस्तान के कराची में एक बड़े से हॉल में एक गोल्डन कलर का किंग साइज सोफा डाला हुआ था। उस सोफे पर काले रंग के किंग और क्वीन लिखा था। उस सोफे पर एक औरत बुर्का पहने बैठी थी। वह हॉल बिल्कुल खाली था। उस औरत के हाथ में एक फ़ोन था और उस फ़ोन वह शायद कोई तस्वीर देख रही थी। तभी उस हॉल में एक आदमी भागता हुआ आया और आकर बोला, उस औरत से बोला, मोहतरमा ज़रा सुनिए मोहतरमा। उस औरत ने अपने फ़ोन से ध्यान हटाया और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है? वह आदमी हड़बड़ाता हुआ बोला, मोहतरमा, हमने जितने भी आदमियों को मारने के लिए भेजा था वह सारे मारे गए। वह औरत उस सोफे पर से खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? एक दो आदमी नहीं थे, 50 से भी ज़्यादा आदमी थे। फिर वह लोग कैसे मारे गए? वह आदमी बोला, पता नहीं मोहतरमा कैसे मारे गए। वह औरत बोली, मैं उन सभी से बदला लेकर आऊँगी। उस औरत की बात सुनकर वह आदमी बोला, मोहतरमा अब क्या करना है? वह औरत कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर एकदम से वह चुप्पी तोड़ती हुई बोली, अब आगे जो करना है वह मैं खुद करूँगी। इधर इंडिया में वह सभी पार्टी कर थक चुके थे। पार्टी खत्म होने के बाद वह सभी हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। पार्थ ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, हर फ्लोर पर छत कमरा है, तभी जाकर सो जाओ। ईशानी, क्या सोने के लिए बेड है? पार्थ, हाँ, हर रूम में एक डबल बेड है और कवर सेट हो चुका है। ईशानी, और बाकी बचा सामान? पार्थ, हम सोचे की बात में सेट करवा लेना और जब हम रहने लगेंगे तो कल सेट करवा लेंगे। ईशानी, ओके तो जाओ, अब जाकर आराम कर लो, सो जाओ। जूलियट, ओके, गुड नाइट मॉम डैड। अरिजीत, ओके, गुड नाइट मॉम डैड। फिर वह सभी उन सभी को गुड नाइट कहा और वह सभी अपने रूम में सोने के लिए चले गए। पार्थ, ईशानी और बानी तीनों नीचे हॉल में बैठकर कुछ बातें करने लगे।
उन तीनों को बात करते देख प्रतीक ने उन तीनों से कहा, मुझे आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। इतना बोलकर प्रतीक ने उन तीनों के पास बैठ गया और बाकी सभी लोग आराम करने के लिए कमरों में चले गए। इधर ऊपर जैक ने जाकर अपने कमरे का गेट खोला और फिर वह गेट बंद करके अंदर जाकर बेड पर लेट गया और फिर वह आंखें बंद कर अपनी मम्मी पापा को याद करते हुए बोला, मॉम डैड, आपकी मौत का बदला ले लिया और आप लोगों को पता है ना, अब मैं और ब्रो साथ में हैं। और डैड, आपकी बताई हुई हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। हमारे देश में सच में बहुत महान है। और मॉम डैड, आप जानते हो मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। मैं सोच रहा था कि मैं उसके मॉम डैड से जल्द ही मेरी और उसकी शादी के लिए बारे में बात करूँगा। और ब्रो को भी एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन ब्रो को उससे शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो आएगी। जैक ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। जैक खड़ा हुआ और अपने आप से बड़बड़ाते हुए गेट की तरफ जाते हुए बोला, चैन से सोने भी नहीं देते, कौन है? इतना बोलकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने रॉबर्ट खड़ा था। रॉबर्ट ने कहा, क्रिस बॉस। जैक को सामने खड़ा देखकर रॉबर्ट के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जैक, रॉबर्ट, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या हुआ? रॉबर्ट, बॉस, मैं क्रिस बॉस को ढूंढ रहा था। जैक, रॉबर्ट, तुम्हें लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इतनी रात को ब्रो के पास क्या करना है? रॉबर्ट ने गंदी सी स्माइल कर कहा, बॉस, मुझे क्रिस बॉस से कुछ बात करनी है और मैं गे नहीं हूँ। और चलो ठीक है, अगर मैं गे होता भी तो क्रिस बॉस को केली मैम से प्यार करते हैं ना। रॉबर्ट ने इतना कहा ही था कि तभी जैक के रूम में बगल वाले रूम का दरवाज़ा खुला और उस रूम में से अरिजीत निकलता हुआ बोला, रॉबर्ट, तुम गे हो? रॉबर्ट ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार, आप लोग हमेशा आधी बात क्यों सुनते हो? सिर्फ जैक बॉस को पल दे रहा था। और आपको बता दूं, मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रॉबर्ट की बात सुनकर अरिजीत और जैक दोनों मुस्कुराकर फिर से कहा, तो रॉबर्ट, अब तुम ब्रो को ढूंढने के लिए जाओ। रॉबर्ट, हाँ बॉस, मुझे क्रिस बॉस को इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैक, ओ अच्छा ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी जूलियट को ढूंढ लूँगा, मुझे भी उससे कुछ बातें करनी है। इतना बोलकर जैक ने अरिजीत की तरफ देखा। अरिजीत ने जैक को घूरा और फिर बोला, मेरी बहन है और मुझे बताओ तुम्हें इतनी रात को उससे क्यों बात करनी है? जैक, हम दोनों की कुछ पर्सनल बात है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरिजीत, क्योंकि अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। जैक, साले साहब, मुझे उससे शादी के बारे में ही बात करनी है। अजीत, अच्छा, तो अभी तक तुमने उसे शादी के लिए मनाया ही नहीं? जैक, अरे यार, टाइम ही नहीं मिला बात करने का। अजीत, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर वह मान भी गई तो मॉम डैड को भी मनाना पड़ेगा। जैक, मैं कैसे मनाऊंगा? अजीत, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन के लिए बिल्कुल फिट हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे मेरी एक हेल्प करनी होगी। अरिजीत की बात सुनकर रॉबर्ट शॉक हो गया और फिर वह अपने मन में बोला, रिश्वत? जैक, हाँ। अरिजीत बोला, ना, क्या हेल्प करनी है? मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा, बस अपने मॉम डैड को मना लो। अरिजीत, जैक, तुम चिंता मत करो, अगर जूलियट ने भी मना कर दिया तो उसे भी मना लूँगा और साथ में मॉम डैड को भी मना लूँगा। जैक, अरे नहीं, जूलियट को तो मैं मना लूँगा। जैक, अरे नहीं, जूलियट को तो मैं मना लूँगा, तो मुझे यकीन है, बस तुम तुम्हारे मॉम डैड को मना लेना। अरिजीत, ओके, और तुम मेरा एक काम करना। जैक, हाँ, क्या काम है करना, बताओ। अरिजीत, अरे मेरे लिए उससे गुंडी को मना लो। जैक, गुंडी मतलब आलिया? अरिजीत, हाँ, वह है ना, मुझे पसंद है। जैक, ओके, चलो ठीक है, मना लूँगा मैं उसे, कोई बात नहीं। अरिजीत, चलो तो तुम लोगों के साथ मैं भी चलता हूँ, मैं भी आलिया को ढूंढने लगूँगा।
और अगर वह मुझे मिल गई तो मैं उससे बात भी कर लूँगा। रॉबर्ट अजीत आपके रूम के बगल वाले रूम का दरवाज़ा खटखटा के क्या पता उसमें को क्रिस बॉस अरिजीत मैं खटखटाता हूँ। फिर अरिजीत ने दरवाज़ा खटखटाया। उस रूम में दीक्षित बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, कौन है? सोने भी नहीं देता। अरिजीत, ओ दीक्षित, तो तुम? हमें लगा क्रिश है। दीक्षित, तुम सब लोग क्रिस को क्यों ढूंढ रहे हो? जैक, अरे नहीं दीक्षित, हम ब्रो को नहीं ढूंढ रहे। ब्रो को तो बस रॉबर्ट ढूंढ रहा है। मैं तो जूलियट को ढूंढ रहा था। अरिजीत, आलिया को। दीक्षित, लेकिन क्यों? तुम लोग इतनी रात को उन क्यों ढूंढ रहे हो? रॉबर्ट, क्योंकि मुझे क्रिस बॉस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। दीक्षित, ओह अच्छा, तो फिर जैक, आप और अरिजीत, तुम लोग जूलियट और आलिया को क्यों ढूंढ रहे हो? जैक, क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही थी, तो उससे बात कर लेंगे। दीक्षित, ओ ऐसी बात है, तो अब आप लोगों भी मेरी नींद तोड़ दी है, तो क्या मैं भी दिव्या जी को ढूंढ लूँ? मैं भी उसके साथ बैठकर बातें कर लूँगा। तो चलो, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। दीक्षित ने इतना कहा ही था कि तभी दीक्षित के रूम के सामने वाला 2 रूम खुले। उसमें से जयंत और वंश दोनों एक साथ बाहर निकले और उन दोनों ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, अरे धीरे बात करो, हमारी नींद क्यों तोड़ रहे हो? अरिजीत, हम लोग इतने ज़ोर से बोल रहे थे क्या? वंश, अरे हाँ, तुम इतने ज़ोर से बोल रहे थे कि कोई बाहर भी सुन ले। रॉबर्ट, वंश, अगर हम बाहर ही होंगे तो वह बाहर ही सुनेगा कैसे? जयंत ने लापरवाही से अपनी गर्दन नामी हिलाती हुई कहा, अरे यार, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोए अंकल और आंटी भी उठ जाएंगे। तुम इतने ज़ोर से बोल रहे हो, और अगर वह ऊपर आ गए तो बताओगे क्या तुम सभी को? दीक्षित, अरे नहीं, वह तो ढूंढे तो चुके हैं, तो वह इतनी ऊपर कैसे आएंगे सीढ़ियों से? तभी पीछे से पार्थ आते हुए कहा, कौन बूढ़ा हो चुका है, कौन नहीं आ पाएगा सीढ़ियों से? जैक, चीफ दीक्षित से कह रहा था कि आप बूढ़े हो चुके हो। दीक्षित, नहीं नहीं चीफ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बोला। इतना कहकर दीक्षित ने जैक को घूरा और जैक मुस्कुराकर पार्थ ने उन सभी को देखते हुए कहा, वह सभी छोड़ो, लेकिन तुम लोग इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने तुम लोगों को सोने के लिए कहा था। जैक ने बात संभालते हुए कहा, वह हम वॉशरूम जा रहे थे। पार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो याद आता है कि मैंने अटैच वॉशरूम बनवाया था। वंश, चीफ ने नहाने के लिए जा रहा था। पार्थ ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अटैच वॉशरूम फ्लश बाथरूम बनवाया था। जैक और वंश को फंसलता देख जयंत की बात सुनते हुए कहा, मुझे नींद में चलने की बीमारी है, तो मैं नींद में चल रहा हूँ। जयंत की बात सुनकर 5 जोर से हंसा। तभी पीछे से ईशानी ने आते हुए कहा, क्या हुआ जयंत, तन्वी को ढूंढ रहे हो? ईशानी की बात सुनकर जयंत मुस्कुराया और धीरे से उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ईशानी मुस्कुराकर और उन सभी को देखते हुए बोली, जाओ जाकर ढूंढ लो, जाओ। ईशानी की बात सुनकर जयंत ने ईशानी को फ्लाइंग किस दी और वह वहाँ जाते हुए बोला, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। और फिर जयंत वहाँ से चला गया। फिर ईशानी ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जैक ने फ्लो में कहा, मैं जूलियट के पास जा रहा था। जैक की बात सुनकर पार्थ जैक को घूरा और घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? जैक ने बात संभालते हुए कहा, मिशन के बारे में पार्थ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता था, मैंने तो तुम लोगों को अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।